नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल ना और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैनिफेस्टेशन के बारे में। आखिर मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कब से हुई, हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब अगर हम समझें, हिंदी में समझें तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को पाने की इच्छा होती है। तो आपकी जो विश है वो जब पूरी होती है तो उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, या फिर समझिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई या फिर आपने उस चीज़ को पा लिया। सिंपल है। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत को लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में तब जाने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आई, या फिर उन्होंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ वगैरह देखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अभी काम कर रहा है, पहले काम नहीं कर रहा था, या फिर मैनिफेस्टेशन लोगों ने स्टार्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने के बाद ही की। देखिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लाइफ में जो चीज़ें होती है उसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो आप हैं। तो अगर आप समझें तो लगातार आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छा हो या ख़राब हो। अगर आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको मिल रही है उसे बदलना चाहते हैं तो आपको खुद में ही बदलाव लाना पड़ेगा। अब मैनिफेस्टेशन की शुरुआत के बारे में अगर बात करें, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक मूवी आई थी द सीक्रेट 2006-07 में। बाद में इससे संबंधित बुक्स भी आए। हमारे जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर हमारे जो भी पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें आप देखेंगे, जैसे जो सबसे पॉपुलर है जिसमें से एक रामायण और महाभारत, इसमें भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को रामायण पे विश्वास ना हो, कुछ लोगों को महाभारत पे ना हो, ये अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिलीव है भी। तो अगर आप रामायण में देखेंगे या फिर हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी सीरियल्स वगैरह भी बनाई गई है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें की है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो राक्षस लोग होते थे वो तपस्या करते थे और उनका एक फेवरेट विश होता था कि मुझे अमर बना दीजिए, जो कि उन्हें अमरता का वरदान देने से सीधा सीधा मना कर दिया जाता था भगवान के द्वारा, और उन्हें कुछ और विश मांगने की बात कही जाती थी। लेकिन राक्षस लोग भी बहुत बुद्धिमान होते थे, वो घुमा फिरा करके दाएं बाएं से वो अमरता का वरदान ही लेना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक कर जाते थे, कहीं मिस हो जाता था कुछ चीज़ें, और जिसके कारण अंत में उसे मरना पड़ता था। तो मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो ये बहुत पहले से चली आ रही है। जब से समझिए मानव है तब से मैनिफेस्टेशन चल रही है। जैसे कि रामायण की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि 7000 साल पहले हुई थी, और महाभारत जो है 5000 साल पहले हुई थी। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन चल रही है। रामायण में आप देखेंगे कि रावण ने बहुत सारे तप किए थे, बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की थी। उसके बेटा जो मेघनाथ है उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की थी। तो ये इस तरह से मैनिफेस्टेशन सदियों से चली आ रही है। अब महात्मा बुद्ध ने जो आप देखेंगे कि ज्ञान प्राप्त किया, तो ये भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन है। महावीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया, ये भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन है। जो साइंटिस्ट लोग तरह तरह के जो प्रयोग करते हैं और फिर फाइनली वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन ही है। उनके मन में एक इच्छा आती है कि हाँ, मुझे इससे रिलेटेड चीज़ें क्रिएट करनी है, फिर वो उस पर लगे रहते हैं, उनका फोकस अवेयरनेस लगातार उस पर बना रहता है, वो उस पर काम करते रहते हैं, और जिस दिन वो उस एनर्जी पर पहुंच जाते हैं, उस वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। अब सवाल है कि हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा इसको। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप अगर रामायण देखे हैं तो रामायण में देखते होंगे कि रावण के पास एक पुष्पक विमान हुआ करता था, जिसमें आप बैठे हैं, उनको आदेश दें, वो विमान आपको जहाँ चाहेंगे आपको पहुँचा देगा। लेकिन अगर आप चल जाएं 200 ईस्वी में
या फिर 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, मतलब जब तक एरोप्लेन का, हवाई जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह इस तरह हवा में उड़कर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये हुआ। तो इसीलिए अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसा हम लोग को लगता है कि ये नहीं हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें हो जाए। जैसे कि आज इंटरनेट है, अगर यही 90s में चल जाइए, 90s से पहले के दौर में जब इंटरनेट नहीं था, तो ये सोचना बहुत मुश्किल काम था कि हम लोग इस तरह से फ़ोन से इस तरह से बात कर सकते हैं। कोई हम लोग से हज़ारों किलोमीटर दूर होगा और हम लोग 1 सेकंड में उससे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन आज ये संभव हो गया है। तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और हमारे जो माइंड की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इन्फिनाइट है यूँ समझिए तो मैं आपको स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ ऐसा कि आप ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी के टाइम में अगर आप देखें कि बहुत सारे, देखिए हम लोगों के पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं तरह तरह के। अब किसी के मन में ये भी इच्छा हो सकती है कि क्या मैं कुछ और बन सकता हूँ। जैसे मैं अभी आदमी हूँ तो मैं जब चाहूँ जानवर बन जाऊँ, जैसे मैं घोड़ा बन जाऊँ और फिर मैं वापस आदमी बन जाऊँ। तो अभी अगर ये देखें तो ये संभव प्रतीत नहीं होता है, लेकिन हो सकता है आगे ये संभव हो जाए। तो इसीलिए मैं ये कहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आज आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट की है। आपको लग सकता है कि मैंने ये नहीं मांगा था, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप जिस एनर्जी लेवल पे होते हैं और आप अंदर जो फील करते हैं, आपका जो इंटेंशन अंदर से होता है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मिलती है, दिखती है। क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ एक मिरर है। तो लाइफ में जो चीज़ें आपको दिखती है वो आपके अंदर का ही एक प्रतिबिंब है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बेसिकली 2 तरह की चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही चारों तरफ से दिख रही है, इसका मतलब है कि आप अंदर से पूरी तरह से नेगेटिव हैं। अब सिंपल है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो इन साइड में आपको ये पॉजिटिव शिफ्ट करना होगा पहले, फिर बाहर ऑटोमेटिक आपको हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगा। वो आपके रिश्ते हो, आपका हेल्थ हो, आपका जॉब हो, कुछ भी हो, मनी हो। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें तो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ बेसिक्स हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक्स हो या फिर इनके वीडियोज़, वहाँ पे कुछ लेवल पर आपको मिसगाइड किया जाता है, क्योंकि लोगों को वीडियोज़ बेचनी है और उनको व्यूज़ चाहिए, तो वो कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर देते हैं इसमें। जैसे आपको कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, या फिर ये करें, आपका हाइट बढ़ जाएगा, या फिर तरह तरह की चीज़ें आपको एक डेडलाइन दे करके बताई जाती हैं। तो मैनिफेस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हर व्यक्ति 7 दिन में मैनिफेस्ट कर लेगा, ये संभव नहीं है। ये आपकी जर्नी पर डिपेंड करेगा कि किस चीज़ को आप कितना जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, या फिर आप इस जन्म में मैनिफेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको समझना होगा। देखिए, मैनिफेस्टेशन को बहुत लोगों ने बहुत मजाक के तरीके से आपको बता दिया है, बहुत आसानी से, कि ये कीजिए ऐसे हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, या फिर अपने माइंड को कंट्रोल की जो करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही कम है। वो अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। और मैनिफेस्टेशन के लिए आपका माइंड पूरी तरह से शांत होना चाहिए और आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप अंदर से अच्छा फील करेंगे तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों से जब मैं बातें करता हूँ तो मुझे ये समझ में आती है कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, उनका दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो डेस्परेट हैं। मतलब हर तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर से पीड़ित हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं।
फिर आप सोचेंगे कि पॉजिटिव चीज़ों को मैं 2 दिन में 4 दिन में अट्रैक्ट कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। और वीडियोज़ को देख करके आप डेस्परेट मत होइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में आप अपने लाइफ को ख़राब मत कीजिए। आप पहले जो काम आपको करना है वो ये कि आप पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, पहले आप शांत रहना सीखिए, थोड़ा सा प्रेम को समझिए, प्रेम क्या होता है। और जब इनसाइड से आप अंदर से हैप्पी फील करना स्टार्ट कर देंगे, देखिए एक होता है कहना कि मैं हैप्पी हूँ, और एक होता है सच में अंदर से अच्छा फील करना और खुश रहना। तो जिस दिन वो इनसाइड से आप अच्छा फील करेंगे और हैप्पी फील करेंगे, उस दिन आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा। जिस दिन आप पूरी तरह से आपका दिमाग शांत होगा, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर आप चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, या फिर सही मायने में आपका जो पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो आपके दिमाग में चीज़ें चलती है वो एक रोबोट की तरह चलती है और वो सब कुछ नेगेटिव ही चलता है। तो आपको अपने विचारों के प्रति या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। और बहुत सारी इसके बेसिक्स भी हैं। देखिए आगे मैं बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड करने वाला हूं, जिसमें से 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। लोग अपनी हाइट के बारे में पूछते हैं, अपने स्किन के कलर के बारे में पूछते हैं, या फिर मैं अपने एक्स को कैसे मैनिफेस्ट करूं, या फिर पार्टनर को, स्पेसिफिक पर्सन को। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आती है। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स में मैं अलग अलग वीडियोज़ में बात करूँगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।